हाय गाइस, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश का डर कैसे निकालें। अगर आपने अभी तक एक पिछली वीडियो नहीं देखी जहाँ पे मैंने बताया कि हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सबसे पहले उसको देखें तो उस पर आना। अगर आप वो बाद में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको आराम से बाद में देख सकते हैं उसे। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश का डर कैसे निकालें। अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी भाई है या बहन है, जो भी नई पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड ट्रिक के ऊपर भी काम चलने वाला, धीरे धीरे सब कुछ होने वाला है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में सीखना चाहते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम की वीडियो रहा करेगी, 10 से 12 मिनट की, बस खेल खत्म। और छोटे छोटे टॉपिक लिया करेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर दिया करेंगे। इंग्लिश का भी मैं 10 से 12 मिनट में ही खेल खत्म करना चाहूँगा आपके लिए। हो सकता है 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके पार्ट बन जाया करेंगे। तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश का डर कैसे निकालें। बात इंग्लिश का डर अपने आप तो नहीं निकल पाएगा। जैसे हम चूहा देखा तो इंग्लिश का डर बाहर निकल आया, ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमें अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये मैंने वो स्ट्रेटजी लिखी हुई है यहाँ पे, ये मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहाँ से मैंने बच्चों को 7 से 8 बच्चों को लगभग मैंने यही प्रैक्टिस कराई, और तो आज वो 1.5 महीने में इंग्लिश बोलना सीख गए। पहले वो ये भी नहीं जानते कि राम भी नहीं पढ़ पाते थे, और ये सीता, गीता, रीता ये भी नहीं पढ़ने जानते थे। थोड़ा बहुत जानते थे, बस थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस आ गया तो गड़बड़ा जाते थे वो, ठीक है। तो मैं वही पॉइंट्स लेके आया जो उनकी परेशानी थी। मुझे लगता है कि 7 से 8 बच्चों को जब मैं सिखा सकता हूँ, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगी। मैंने उन्हें सिखाया भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप भी शायद उनकी तरीके से भी सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं आती थी। तो मैंने ये चीज़ें ये जितने भी पॉइंट्स लेके मैंने उनके ऊपर अप्लाई किया, और वे अप्लाई करते ही काफ़ी कम समय में वो इंग्लिश बोलना सीख गए, और बहुत अच्छे से आज उनके नंबर भी काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आज आइए हम देखते हैं कैसे हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। सबसे पहले फॉलो करेंगे, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और सारे पॉइंट्स लिखते जाएंगे, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट आप इस पर काम नहीं करते। मैं 100% कह रहा हूँ, आपसे 1 से 1.5 महीने दे दीजिए, और आपको अगर इंग्लिश नहीं चेंज हो जाए, आप पहले से नहीं अपने अंदर चेंजमेंट देखें, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और दूसरे चैनल पे चले जाना। बट मैं श्योर हूँ कि ज़रूर आपको सीख इस तरीके से करते जाएंगे। डेली आपको ये काम करना, डेली 1.5 से 2 महीने आप काम करेंगे, 100% आपके अंदर सुधार आ ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है, कोई तरीका ही नहीं बचा इंग्लिश सीखने का। सारे तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलिए देखते हैं नंबर बाई नंबर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा पहाड़ा आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, जो टेबल बोलते हैं उसे। टेबल ये नहीं कि 2 1 2 2 या 4, नहीं। पहाड़ा में क्या लेना है, कौन सा वाला पहाड़ा लेना है, देखो इसमें मैं आपको सिखाता हूँ। जो आ से ए बनता है और बड़े आ से डबल ए बनता है, ये वाला यहाँ पर पूरा क्षेत्र ज्ञान तक होता है, तो ये हमें देखना भी है। और एक और पहाड़ा देखना है, पहाड़ा एक ही रहेगा, पर उसमें एक कक्का किक्की लिखे होते हैं ना, 12 खड़ी होते हैं, कक्का किक्की जो होता है ना, तो उनकी भी इंग्लिश वहाँ में मेंशन होती है। ये वाला पहाड़ा लेना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती नहीं करनी कि आप पहाड़ा ले आए बट उसमें कुछ देखा नहीं और आप ये गलती कर दी सबसे पहले। तो सबसे पहली गलती नहीं करनी है, सबसे पहली गलती कर दी आपने तो आप इंग्लिश से काफ़ी दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहाड़ा लेके आना, सबसे पहले ये लिखना है आपको, और दिन में कम से कम 5 से 6 बार। मैं बिल्कुल बेसिक से कराने वाला, जो बिल्कुल ये भी नहीं जानता कि राम कैसे लिखते हैं, श्याम कैसे लिखते हैं, प्रधानाचार्य की स्पेलिंग क्या होगी, छोटी छोटी चीज़ें। अगर राम बाबू लिखवाऊँ तो लिख लोगे कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, रामचंद्र, शिवेंद्र, राजेंद्र, ये चीज़ें ऐसे सी हैं जो कहाँ पर हम DRA भूल जाते, कभी ए लगा दिया डी के बाद। तो ये छोटी छोटी गलती हमें नहीं करनी, वो गलती यहाँ से निकलेंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ से गलती उन्हें खींच के निकालना बार। जब कक्का किक्की आपको याद है तो बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा। और क्योंकि इसमें मात्राएँ होती हैं, मात्राएँ भी आएंगी बच्चों उसमें, उनको भी आपको देखना। सबसे पहले इनको भी देखना, मात्राएं बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद ये फ्री है। अब दूसरा नंबर है बेटा, अब आपको सबसे पहले नाम लिखने। नाम किसके लिखने बेटा, नाम अपने क्लासमेट से लिखने, अपने मोहल्ला पढ़ो जो भी हैं, जितने भी नाम आप जानते हैं सबसे पहले आप लिखते हैं। फिर आप कहेंगे सर नाम तो हम सारे लिख दिए, अब किसका नाम बचा है। तो उसके बाद आप किस पे आएंगे, राज्य पे। किस पे आएंगे बेटा, शहर पे आएंगे। शहर जो भी आपके आसपास हैं, जो भी शहर बसते हैं, जो भी शहर है, ठीक है, जिला है, उस हिसाब से। राज्य आपके 29 राज्य होगा, 29 राज्य तो यही है अपने भारत में, ठीक है। तो और भी आगे देखते हैं विदेशों के नाम। जैसे विदेशों में चाइना, अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, रूस, फ्रांस, ऐसे ये विदेशों के बहुत सारी कंट्रियाँ, 192 देश हैं शायद, बहुत सारे देश हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ें कराई हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे देशों के नाम आएंगे, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जैसे आप उनकी अफ्रीका जैसे महाद्वीप है उसके अंदर जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे।
उसके बाद परिवार के नाम आपको याद होने चाहिए, याद नहीं सॉरी आपको आने चाहिए। अगर आप अपने परिवार के अपने चाचा का नाम नहीं लिख पा रहे, बाबा का नाम नहीं, पापा का नाम नहीं लिख पा रहे इंग्लिश में, तो भाई गड़बड़ है काम, तो गड़बड़ है। आप कितनी भी इंग्लिश सीख लीजिए तो भाई कहेंगे भाई तुझे कुछ नहीं आता। दूसरी बात है रिश्तेदारों के नाम आपको आने चाहिए, जैसे मामा का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम, फूफा जी का नाम, जो भी हैं आपके रिश्तेदार, जो भी रिलेवेंट रिश्तेदार हैं उनके भी नाम आपको इंग्लिश में आने चाहिए। क्योंकि आप जब रिश्तेदारी में जाएंगे और वहाँ पे आपने हिंदी लिखना चालू कर दिया, आप वहाँ पे क्या करा लेंगे, बेइज्जती। और आप क्लास 9th के बच्चे और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और 2 चांटे और देंगे वो तुम्हें और भगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले आपको रिश्तेदारों के नाम जरूर याद रखने चाहिए, उन्हें एक भी गलती से गलती ना हो जाए। तो गलती से गलती हो कि रिश्तेदार ये जरूर पूछते हैं भाई इंग्लिश में लिखोगे, आपने वो नाम बताया बेटा ये नाम लिखना है, वो लीजिए उन्होंने कोई काम दे दिया आपको और आपने गलती कर दी, तो सबसे पहले चांटा पड़ेगा सूत के, और उसके बाद आपसे वो कहेंगे यार ये बेकार बच्चा है, पढ़ता पढ़ता नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा इसके और इसके, ये 2 चीज़ें जरूर करनी। परिवार के नाम आपको आने चाहिए और रिश्तेदारों के नाम भी आपको 100% पक्के वाले आने चाहिए, नहीं तो बेइज्जती होने की बिल्कुल संभावना है। अगली बात है बच्चों, उच्चारण करें, गलती को देखें। उच्चारण क्या करना है भाई, उच्चारण मैं बता दूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राम इज गोइंग टू होम, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राम इज, अब आपको हिंदी तो आनी चाहिए बच्चों, अगर हिंदी नहीं आती तो देखो तो आप बहुत पीछे हैं भाई, तो आप इंग्लिश सीख तो जाएंगे पर बहुत टाइम लगेगा, टू होम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उच्चारण कर लिया बच्चों, ठीक है। अब ये गलती क्या है, हमने क्या गोइंग को, अब मैंने होम को होमा लिख दिया, मैंने होम को क्या लिख दिया, होमा लिख दिया, गोइंग को गोइंगा लिख दिया, यहाँ पर राम को रामा लिख दिया। तो ये गलती हमें नहीं करनी, छोटी छोटी गलती, बट मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ लिखी हुई हैं, क्योंकि आप ये नहीं सीखेंगे तो ये गलती 100% आप करने वाले, ठीक है ना। सबसे पहले ये जरूर करना, फिर इसके बाद इस पर आना, धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी, एकदम अचानक से नहीं टपक जाना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगली बात, गलती को देखें, गलती यहाँ गोइंगा लिख दिया, होमा लिख दिया तो होम लिखें। अब यहाँ पे देखें, रिवीजन करें चीज़ों का साथ ही साथ भाई, जैसे आपने यहाँ पे आ गया तो ये भी चीज़ आपको देखनी है, ये नहीं आगे चलते जा रहे हैं पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि घाघड़ी से क्या बनेगा, कबूतर से क्या बनेगा, आम से क्या बनेगा, इमली से क्या बनेगा, ऊ से क्या बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रिवीजन करना है डेली, मुश्किल से 15-20 मिनट में काम हो जाएगा आपका, नॉर्मली सुबह उठ के कर सकते हैं। इंग्लिश की हिंदी लिखें, जो मैंने यहाँ लिखी है देखो, इंग्लिश की हिंदी लिखें, ठीक है। इंग्लिश की क्या लिखी है हमने, हिंदी लिखी है। फिर मैंने बोला हिंदी से इंग्लिश लिखें, जैसे मान लीजिए आपने ये मिटा दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे गलती देखो, आप क्या करेंगे, अब आपने इंग्लिश टू हिंदी तो बना ली, पर हिंदी से भी इंग्लिश आना चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राम, अब आपने एक दिन सीख लिया, दूसरे दिन आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप रामा लिख मारेंगे ऐसे, एज को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, गलती करेंगे आप, गलती 100% करेंगे। अब इसको होमा लिख दिया, तो ये गलती नहीं करनी, होमा और टोमा नहीं लिखना, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिवीजन करना है और चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझनी है, हमें गलती नहीं हो। अगली बात बच्चों, यहाँ बात करते हैं, कम से कम 5 बार पढ़ें। मान लीजिए आपने ये लिख दिया, तो गलती ये 5 बार आपको पढ़ना है, ये थोड़ा गलत है, वो पहले ही शुरुआत था, ठीक है बच्चों। तो इसे कितनी बार पढ़ना है आपको, 5 बार पढ़ना है। बने रहिए क्लासेस में, देखो अगर छोड़ के जाओगे तो बहुत मिनी पॉइंट आप मिस करोगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो हमें आता है, जब आता है तो पेपर में क्या हो जाता है फिर, जब आता है तो, ठीक है ना। तो ये इसलिए कह रहा हूँ, अभी जब आ रहा है तो ठीक है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बच्चों हमारा, 5 बार तो आपको रिवीजन करना, हो सके तो प्लस ही करना, पर माइनस मत जाने देना, इससे कम नहीं करना है, इससे ज़्यादा ही बार करना है। वीकली रिवीजन जरूर करना है भाई। मान लीजिए आपने सोमवार से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक काम किया, संडे की छुट्टी रहती है, तो सुबह 1-2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत बड़ा तोहफ़ नहीं है सीखना, पर आप मान लेंगे तो तोहफ़ हो जाएगी, और नहीं मानेंगे तो सरल है। आप ये मानिए इंग्लिश बहुत सरल है, तो आपको ये सरल लगेगी, और कठिन मानेंगे तो कठिन लगेगी। तो अगला पॉइंट है बच्चों, छोटे छोटे मीनिंग याद करें। जैसे छोटे छोटे मीनिंग क्या होते हैं, वीक्स नेम, सप्ताह के नाम आते हैं, जनवरी फरवरी आते हैं, फलों के नाम, रंगों के नाम, फलों सब्जियों के नाम, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। छोटे बच्चे ने आपसे पूछ लिया सर कुकुम्बर उठा दीजिए, सर पंपकिन उठा दीजिए, तो आप कहेंगे पंपकिन, पंप उठा के दे देंगे उसे उबारने के लिए, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो पंपकिन का मतलब होता है कद्दू। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार में गए, वहाँ मान लीजिए आप वहाँ भैया लगते हैं, तो नहीं भैया चिली उठा दीजिए, तो आप चीनी उठा के मत देना, चिली माने होती है मिर्च। तो छोटी छोटी चीज़ें, कुकुम्बर हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि शहर के बच्चे ये नहीं बोलते मिर्च उठा दो, धनिया उठा दो, टमाटर उठा दो, ये नहीं बोलते टमाटो उठा दीजिए, पोटैटो उठा लीजिए। जब आपको आता नहीं तो क्या उठाएंगे, वहाँ ठेला उठा के थोड़ी कर देंगे उसको सिर पे, ठीक है। तो ये बात है, छोटी छोटी पॉइंट है, बेइज्जती नहीं करानी, बेइज्जती वाला सवाल है भाई यहाँ पे। तो यह फॉलो करें ये पॉइंट्स लगभग 2 मंथ तक,
मैंने ये भी चीज़ें मेंशन की हैं। देखो 2 महीने तक आप मेंशन करते हैं ये चीज़ें तो 110% आपको रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि मैंने 7 से 8 बच्चों को यही चीज़ें बताई हैं और उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट जनरेट किया भी है। ठीक है, उनसे मैं रिजल्ट जनरेट किया भी है, उन्हें सिखाया भी है और पढ़े भी है। वो पहले जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, जब उन्हें ये चीज़ें बताई मैंने धीरे धीरे से कराया तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने गेन किया और बहुत अच्छा सा रिजल्ट अब पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। सबसे पहले आप उस पर कमेंट में जाएँ, कमेंट में लिखें सर मेरा ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, आप कितने टाइम में ये इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? 1.5 से 2 महीने, बट ये आपको रिवीजन डेली करना है। ठीक है, अब ये नहीं आप यहाँ पे पहुँच के सर ने बोला था पढ़ना लिखना है रिवीजन करना, कर लिया पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, कोई भी किताब उठाइए, पहले उसका पैराग्राफ लीजिए। एक पैराग्राफ होता है जहाँ तक 10 पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आप बंद मत करिए, उसे लिखिए एक को। फिर उसके ऊपर क्या है कि हिंदी में लिखना है आपको। पहले क्या लिखना है बेटा? हिंदी में। अब हिंदी में जो हिंदी नहीं जानता तो उसके लिए क्या करें भाई? तो उसके लिए यही रास्ता है कि पहाड़ा लें और पहाड़े से वो हिंदी सीखे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हों जो हिंदी में बिल्कुल ही न स्वस्थ रहेंगे, हिंदी उनका ढीला पड़ जाता हाथ, वो कहते हैं यार हमें कुछ नहीं आता पढ़ना वढ़ना, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई हमारे जीवन में आ गई है, सबसे बुरी पढ़ाई है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, ये पहाड़ा सबसे आयुर्वेदिक की दवाई करता है, जैसे इसे बोलते हैं रामबाण औषधि। तो ये रामबाण औषधि किसकी है? हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ये आप सीखिए। 100% मैं आपसे अभी, और जिस बच्चे ने ये फॉलो कर लिया 1.5 से 2 मंथ और ये और वो डेली कर रहा है, ऐसे मान लीजिए अगर वो कह रहा है सर हम जल्दी करना चाहते हैं तो इसका टाइम में बढ़ा दीजिए, वो नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे 5 बार पढ़ लेते हो 6 बार पढ़िए, 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार पढ़िए। जल्दी सीखना है, 1 महीने में इंप्रूवमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने में इंप्रूवमेंट करना है तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार करनी है। दिन में 2-2 घंटे देने हैं आपको। अब ये नहीं 10 मिनट पढ़े काम खत्म, तो 10 मिनट पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट पढ़ के भी 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आ पाएगा। बट आप 1 से 2 घंटे अगर इसको ढंग से रिवीजन करते हैं तो 1 महीने में रिजल्ट आप जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मैं 1 वीक के अंदर आपका आंसर दे दूँगा। और 1 वीक के अंदर आपका आंसर नहीं मिलता, अगर 1 वीक के अंदर रिप्लाई का आंसर नहीं मिलता तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। कहानी खत्म, ना मेरी कहानी सुना ना सुनने को देनी है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर 1 वीक के अंदर आपको अब से अगर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है आप मैं आंसर नहीं दे पाऊँ 1 वीक के अंदर तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, बट मैं यहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल देते नहीं हैं, बट मैं यहाँ एक चीज़ दिखा है कि 1 वीक के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। कैसा भी सवाल हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।